पर्सनली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो इनको पढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 वो कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को उतारते हैं। तो उसने कहा है कि 7 गुणा 11 और गुणा 13 और प्लस 13, क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब देखो इसमें करना क्या है कि 13 को कॉमन ले लो। 13 को कॉमन लिया तो बचा क्या, 7 गुणा 11, ये तो बच गया। और गुणा 13 कॉमन चला गया तो 1 और प्लस 13 इधर से भी गया तो यानी कि 1 बचा। अब क्या करना है कि 13 जो का तो ही 7 गुणा 11 करेंगे तो 77 और 77 एकम 77 और प्लस का 1 यो है अलग से। तो 13 और 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78। अब जरा 78 है, मैं 78 के गुणांक में 1 भी लगा सकता हूं। तो यानी ये भाज्य संख्या वो पूछ रहा था कि भाज्य संख्या क्यों है। अब जरा ध्यान दो, 13 है, 78 के और भी फैक्टर हो सकते हैं। और भाज्य संख्या का क्या कंसेप्ट है, भाज्य संख्या वो संख्या है जिसके 2 से अधिक क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। जैसा मैं एग्जाम्पल ले लू, 4 एक भाज्य संख्या है। मैं 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकता हूं और 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकता हूं और 4 को 1 से भी डिवाइड कर सकता हूं। तो 2 से अधिक गुणनखंड है इसके, यानी 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। तो इसीलिए मैं इसको भी लिख सकता हूं, यह है क्या, भाज्य संख्या इसलिए है क्या, इसलिए है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। आप ध्यान दो, 2 से अधिक है क्योंकि 78 को भी अगर जब मैं इसके भी और भी गुणनखंड आ सकते हैं तो यानी कि इसीलिए क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। इसी तरह क्वेश्चन कौन सा है, 7 गुणा 6 गुणा 5, यानी मैं इसको भी लिख रहा हूं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। चलो इसको भी करते हैं। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, आप ध्यान दो, तो यानी कि 5 यहां भी है और 5 इसके अंदर यहां भी है, यानी प्लस के बाद। तो 5 मैंने इसमें से कॉमन लिया तो बचा क्या, 7 गुणा 6 गुणा 5 तो चला गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो बच रहा और प्लस इधर भी जब बाहर चला गया कॉमन तो कितना बचा, 1। अब 5, अब इसकी भी गुणा कर लो, इसकी गुणा करो और प्लस का क्या कर देंगे, इसमें 1 और जोड़ देंगे। यानी इसकी अगर गुणा करूं तो आएगा 1008 और प्लस का ये अलग से 1। तो 1008 में 1 और जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 1009। तो 1009 या मैं गुणा में इसकी 1 और लगा सकता हूं। अब जरा ध्यान दो, 1009 है इसके भी और गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसको भी लिख दो, यह है भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि क्या, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, कौन सा है, चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन लास्ट है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगती है। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जरा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है। तो देखो, एक खेल का मैदान है जो कि वृत्ताकार है। अब क्या हुआ, वृत्ताकार पथ बना दूं मैं जहां वे भाग रहे होंगे। एक तो सोनिया, उसको कितने लग रही है, 18 मिनट, यानी यहां से सपोज दैट यहां सोनिया, और रवि है, एक रवि है, रवि को कितने लग रही है, 12 मिनट, ये है। अब जब ये भागते हैं इस पथ पे तो यानी कि हमें वो निकालना है कि वह प्रारंभिक बिंदु पर फिर दोबारा कितने समय में मिलते हैं, यानी कम से कम एक बार तो वह कितने समय में एक साथ आ जाएंगे प्रारंभिक बिंदु पर, यानी कम से कम। तो जब भी कम की बात हो तो हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम किस तरह, देखो 18 का और 12 का डायरेक्ट ही निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 से डिवाइड कर दो, दोनों कट रहे, 6 × 18
और 3 दूनी 6, और इसे भी काट दो, 3 एकम 3, 2 का 2 और 2 से इसे डिवाइड कर दो, 1 का 1, 2 एकम 2। तो यानी कि एलसीएम क्या आ रहा अपने पास में, एलसीएम आएगा 6 गुणा 3 गुणा 2, 6 18 और 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया 36। तो इसको लिखना क्या है, क्या लिखना बताओ, ये लिख दो साइड में। इसको लिखना है कि मतलब 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक इस तरह ही बनोगा, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लो जी, ये बात लिखनी है सिर्फ। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो जरा सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। आज प्रश्नावली 1.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है।